जैसे जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई है। वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियां उस सत्स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निरवय शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे जलमय समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगें उठती हैं, उनका वह नानात्व जल से पृथक भाव विकार वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू मैं यह वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नानात्व रूप में जगत भाषित होता है, वह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं। देखो, भगवान सर्वत्र था, है और रहेगा, है ना। तो बहुत सारे सृष्टियां भी बन चुकी हैं और भी असंख्य सृष्टि है ना, संसार है और ब्रह्मांड है कि जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। शांत हो जाओ, लेकिन वो कभी भी आगे चल करके प्रकट हो जाएंगे। एक ब्रह्मांड संसार हमको दिख रहा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, है ना। ऐसे और भी संसार है जो ब्रह्म में स्थित है। भगवान में अनेक संसार स्थित है जो पता नहीं कब प्रकट हो या कहीं और प्रकट है, लेकिन हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। तो ईश्वर था, है और रहेगा। वो हर काल में था, हर समय था। अगर ऐसा ना होता तो क्या भगवान किसी के पाप भूल गलतियां क्षमा करते? नहीं करते, है ना। वो तो हर समय रहते हैं। कब तक तुम भागोगे उनसे, कब तक तुम उनसे दूर जाओगे? जहां भी दूर जाओगे उन्हीं को पाओगे, उनके सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। तो जीव कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन जब भी ईश्वर की शरण में आएगा तो ईश्वर उसको प्राप्त होंगे। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है, न उदित होता है, न उठता है, न खड़ा होता है या बैठता है, न आता है, न जाता है, न यहाँ है, न यहाँ नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं चला जाता है, वो हट जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। वो हर समय है। अगर तुम ध्यान थोड़ी देर 5 मिनट लगा के देखो, आंख बंद करके केवल उसके लिए समर्पित होकर देखो 5 मिनट, तो तुम्हें निश्चय ही प्रतीति होएगी, कुछ अलग अनुभव होगा। निश्चय ही शांति या दिव्य भाव प्रकट होगा। रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में ही स्थित है। वही ब्रह्म से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेजपुंज सूर्य आदि के रूप में, जल जल राशि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही सृष्टि के रूप में है। तो कह रहे हैं कि सूर्य किस रूप में है? ये जो हमें कमरे के अंदर भी प्रकाश दिख रहा है, तो किसका प्रकाश है? उसी का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है ना। कहीं भी गीलापन है, ठंडक है, तो यानी जल का, नदियों का ही है। तो उसी प्रकार से परमात्मा किस रूप में प्रकट है? चारों ओर सृष्टि के रूप में, संसार के रूप में उसने प्रकट है। वो स्वयं भी जो है संसार बन जाता है। संसार बनाने वाला ही संसार बना हुआ है। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने या फैलने का अवसर मिलता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है। वही जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त बनाता है। वही सुदृढ़ पृथ्वी रूप से उस अंकुर को दृढ़ता प्रदान करता है और तेज रूप होकर उसे अपना रूप देता है। तो कह रहे जो ये आकाश है, जहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, खालीपन है ना। संसार में जो दिख रहा है आकाश तो अनंत है, चलते जाओ, अंत ही नहीं कहीं पर इस आकाश का। तो वो ही अवकाश बन करके अंकुर बनता है। फल फूल का जो अंकुर होता है वही बनता है। वायु उसमें जो है जाकर के आकर्षण करती है तो वो खिलता है। जल जाके उसमें मिलता है तो वो खिलता है। पृथ्वी में जाकर के वो निकलता है तो पृथ्वी से
पैदा होता है, इसलिए वो दृढ़ हो जाता है, वहाँ पर वृक्ष बनता है, पौधा बनता है। तो पृथ्वी है, जल है, वायु है, सब क्या है? पांचों क्या है? पांच तत्व। जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। तो यह शरीर इन पांच तत्वों से बना है और ये पांच तत्व ईश्वर के प्रतीक हैं, भगवान के प्रतीक हैं। भगवान ने अपने इन पांच रूपों में प्रकट किया है, इसीलिए पांच देवों की पूजा होती है अपने यहाँ। सूर्य की, गणपति की, शंकर की, दुर्गा की, विष्णु की है। तो ये जो पांच देव हैं, इन पांच देवों में पांच तत्व हैं। अब आपका जो है जल तत्व है, जल तत्व किसका प्रतीक है? विष्णु का प्रतीक है। अग्नि है, अग्नि से शरीर बना है, अग्नि तत्व है। तो यह सूर्य का तत्व है, सूर्य से ही अग्नि प्रकट हुई है, सूर्य का प्रतीक है। और गणपति क्या है? बुद्धि का है प्रतीक, तो यह वायु से बना है। शंकर है, शंकर में दो तत्व हैं, एक तो आपकी ये पृथ्वी तत्व है और एक जल तत्व है, दो तत्व है। दुर्गा है, दुर्गा में भी जो है आपका जल आकाश, आकाश स्वरूप है। तो इस तरह से पांचों देव हैं, ये हमारे पांच तत्वों को निरूपित करते हैं, ये पांच तत्व। इसीलिए पंचदेवों की पूजा अपने सनातन धर्म में कही गई है। और हर कोई इन्हीं पांच में से किसी एक का परम भक्त होता है ना। जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं उनको शैव भी कहते हैं, शाक्त भी कहते हैं, है ना। दुर्गा के पूजक होते हैं, गणेश के पूजक होते हैं, बाकी सभी देवता ही जो है इनकी ही विस्तार है। तो प्रमुख ये पांच देव की पूजा सबको करनी चाहिए। तो ये पांच देव हमारे शरीर में तत्व के रूप में है। इस प्रकार में परमात्मा स्थावर जंगम जगत पर अनुग्रह करता है। वही परमात्मा हेमंताधिकार रूप से प्रकट होकर जव आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है और उन अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। यानी कि अगर कहीं कांटे भी निकले हैं, हेमंत भी आती है, ठंड ऋतु भी आती है, तो कांटे रूप में भी जो है पौधे बनते हैं, जाके उत्पन्न होते हैं, जिससे कि जल ज्यादा ना खर्चा हो जल के लिए। तो वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप में प्रकट होता है। गंध रूप में अगर कहीं भी महक है, फूलों में सुवास है, गंध है, तो क्या है? ईश्वर की ही प्रकृति है, ईश्वर का ही तत्व उसमें है। तो मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो, वही वृक्ष की वृद्धियों के द्वारा स्थाणु भाव मूल और तने के रूप को प्राप्त होता है। कह रहे कि देखो वही मूल, तना, वृक्ष, मिट्टी सब वही बनता है। उस मूल में स्थित वे सुंदर रसलेस ही फल के रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखाएं बनकर पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वह चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों के इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता है, वह उन पर अनुग्रह करता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाली नियत रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। उस परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली यह धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थित रहती है। तो ये जो धारण करती है पृथ्वी, सबको धारण करती है, परमात्मा को भी धारण करती है, तो कहें कि ये प्रलय काल तक रहती है। इस प्रकार सब ओर स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियां जो ब्रह्म की स्वभावभूत हैं, बारंबार आती जाती रहती हैं। यह सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य के सकाश से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। तो क्या है? सभी एक दूसरे के कारण है उत्पन्न होने के, और सब जो है सबका एक ही कारण है, ईश्वर ही सबका कारण है। तो कोई भी चीज है नहीं है। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है, क्योंकि वहाँ जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं है।
उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ शतशत रूप जगत भी वास्तव में अप्रकट ही है, क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभव होता है। तो कह रहे कि अगाध जल भयंकर जो है बड़ा गहरा समुद्र हो तो उसमें भी अगर जल में हिल भी रहा है तो भी आप उसको स्पंदन मानो या ना मानो, हिलना मानो या ना मानो, क्योंकि वहां पर जल ही जल है और जल की प्रकृति क्या होती है, चंचलता होती है, जल की प्रकृति स्पंदन होती है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म के रूप में ये जो सब कुछ जहाँ जो कुछ भी प्रकट है तो क्या है, हर जगह ईश्वर है। तो ईश्वर जो है केवल हमसे दूर नहीं है, हर किसी में है, हर जगह है, देखने वाली आँख चाहिए, है ना। तेरा भी कसूर नहीं।